चारों ओर गहराती रात और तेज बारिश ने जैसे पूरे चंपानगर गांव को अपने आगोश में ले लिया था। बिजली की गड़गड़ाहट और छप्पर से टपकती बूंदें एक डरावना माहौल बना रही थीं। गांव का हर घर बंद था, लेकिन एक घर की खिड़की से अब भी हल्की रोशनी आ रही थी। वो था रिटायर्ड हेडमास्टर हरि प्रसाद जी का घर। वो अकेले बैठे थे, हाथ में एक पुराना खत था, उनकी स्वर्गीय पत्नी द्वारा लिखा गया आखिरी खत, जिसके शब्द हर बार उनकी आंखें नम कर देते। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी बारिश में कौन हो सकता है? अरे आप लोग, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मास्टर जी, बड़ी आफत आ गई है। जो पुस्तकालय गांव के बच्चों के लिए बन रहा था, उसकी छत तेज बारिश के चलते गिर गई। सारी किताबें भीग गईं और फंड भी बिल्कुल खत्म हो गया है। चिंता की बात है, लेकिन रास्ता जरूर निकलेगा। आप लोग रुकिए, मैं अभी आया। ये कहकर मास्टर जी अपने कमरे में गए और एक बैग लाए। ये कहने मेरी पत्नी के हैं, लेकिन अब वक्त है इन्हें गांव के बच्चों के भविष्य के लिए दान देने का। वो कहती थी, अगर कभी गांव को ज़रूरत हो तो मेरी निशानी का सही इस्तेमाल करना। आज वो दिन है। तीनों लोगों की आंखें नम हो गईं और फिर वो तीनों वहां से चले गए। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर पुस्तकालय की मरम्मत का काम शुरू कर दिया। हर कोई खुश था कि गांव में शिक्षा की लहर फिर से जल उठेगी, लेकिन काम पूरी तरह तब भी नहीं हुआ। तभी खबर आई, गांव में कोई संस्था आई है जो गांव के लिए दान देना चाहती है, लेकिन सड़कें खराब होने की वजह से उन्हें वाहन नहीं मिल रहा। अगर कोई अनुभवी आदमी उन्हें ला सके तो कुछ बात बने। मैं जाऊंगा। अगर मैं जा सकूं तो हो सकता है किताबें और ज़रूरी सामान भी ला जाऊं। इतनी बारिश में सड़कें कीचड़ से भरी होंगी मास्टर जी, आप मत जाइए। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन हरि प्रसाद जी ने ठान ली और वो निकल पड़े। बारिश और तेज हो गई थी। हरि प्रसाद जी बेलापुर गिया को निकल चुके थे। बेलापुर गांव स्टेशन काफ़ी दूर और कच्चे मार्ग पर था और बारिश तेज होने के कारण वहां कोई वाहन नहीं चल रहा था। लगता है कि कुछ देर यहीं इंतजार करना पड़ेगा, बारिश भी बहुत तेज है। कुछ देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी कार उनके सामने आई। मास्टर जी ने आवाज लगाई, अरे रुको बेटा, रुको। बेटा, क्या तुम मुझे बेलापुर छोड़ दोगे? जी बैठिए, मैं वहीं जा रहा हूँ। धन्यवाद बेटा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मिडून है चाचा। गाड़ी कच्चे रास्तों से होती हुई धीरे धीरे चलने लगी। बाहर सिर्फ बारिश और वाइपर की आवाज़ थी। कुछ देर बाद रात लगभग 10 बजे जीप एक जंगल किनारे एक पुराने मकान के सामने रुकती है। आगे सड़क बंद है, बारिश ने रास्ता धो डाला है। आप चाहे तो मेरे घर रुक सकते हैं, सुबह निकल लीजिएगा। मास्टर जी सहमते हैं, लेकिन मान जाते हैं। वो घर के अंदर गए। मैं अकेला ही रहता हूँ, ज़्यादा वक्त तो बाहर ही निकलता हूँ। आप चाहे तो इस कमरे में आराम कर लीजिए, मैं बाहर ही हूँ। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से बंद पड़ा हो वो कमरा। फर्श अब भी भीगा था। हवा में सीलन से भरी एक जानी पहचानी बदबू थी, जैसे कोई कहानी अधूरी रह गई हो। कोने में रखी मटकी, दीवार से टिके थाल, खिड़की से आती हल्की रोशनी, सब कुछ चुप था। बस दीवारें शायद किसी को पुकार रही थीं। ये घर तो लगता है जैसे सालों से बंद पड़ा है। हरि प्रसाद जी लेट तो गए, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। उन्हें कोई आवाज़ सुनाई दी।
जैसे कोई कुछ कूद रहा हो। वो उठे, धीरे से खिड़की के पास गए और बाहर जाकर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो चौंक गए। विनोद घर के पीछे एक पेड़ के नीचे कुछ खोद रहा था। आसपास कोई और नहीं था। हरिप्रसाद जी बाहर गए और घर के पीछे जाकर देखा, जमीन पर गड्ढा खुदा हुआ था और उसमें एक पुरानी पेटी रखी थी। जैसे ही उन्होंने पेटी को हाथ लगाया, तभी विनोद की आवाज आई, मास्टर जी, ये वही दान है जो सालों से किसी सच्चे इंसान का इंतजार कर रहा था। पर वो कहीं नहीं था। हरिप्रसाद जी पीछे मुड़े। पेड़ की शाखाओं पर एक धुंधला सा चेहरा चमक रहा था। विनोद? मैं विनोद नहीं, मेरा असली नाम विवेक है। वर्षों पहले गांव में स्कूल बनवाने का सपना लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में हादसे में जान चली गई। ये दान तब से इसी जगह बैठा हुआ है। तो तुम एक आत्मा हो? हाँ, लेकिन अब मुझे मुक्ति मिल गई। तुमने दिखा दिया कि ईमानदारी और सेवा की भावना अब भी जिंदा है। ये धन अब गांव का है। जाओ और अधूरी प्रतिज्ञा पूरी करो। धीरे धीरे उसका चेहरा और आवाज गायब हो गई। अगली सुबह गांव के लोग हैरान थे जब हरिप्रसाद जी गांव में पेटी में भरे लाखों रुपए और एक पुराना खत लेकर आए, जिसमें लिखा था, ये धन गांव के पुस्तकालय और शिक्षा कार्य के लिए समर्पित है। गांव में फिर से काम शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में चंपानगर का पुस्तकालय पूरे जिले में मशहूर हो गया। अगले दिन मास्टर जी ने गांव के पुस्तकालय के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है, इसलिए पुस्तकालय के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मास्टर जी को आमंत्रित करना चाहिए। सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। जाइए और उन्हें आमंत्रण दीजिए। ये कहकर सरपंच जी और कुछ काम वाले मास्टर जी के घर की ओर निकल पड़े। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, क्या आप घर पे हैं? मास्टर जी तो सुने ही नहीं रहे। जाने क्या हो गया। गांव वालों को मास्टर जी का कमरा खुला मिला। हरिप्रसाद जी चारपाई पे शांत लेटे हुए थे, लेकिन सांसें थम चुकी थी। उनके हाथ में वही चिट्ठी थी और चेहरे पर सुकून। उनकी आखिरी कुर्बानी ने गांव के भविष्य को बचा लिया और बरसात उस दिन के बाद कभी वैसी नहीं लगी।